अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ैफ़ा बिन हामिद और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस नए सेशन में मेरे साथ हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहलू की जो किसी भी सप्लाई चेन का बैकबोन होता है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ये सेशन नंबर 2 है, ट्रांसपोर्टेशन इन लॉजिस्टिक्स, जिसमें हम समझेंगे कि माल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे एफिशिएंटली मूव किया जाता है, कौन कौन से मोड्स होते हैं इसको मूव करने के लिए और कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन लॉजिस्टिक की बारे में, यानी माल या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तरीका। ये काम रोड, रेल, एयर, सी या पाइपलाइन से होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर कराची से लाहौर माल भेजना हो तो ज़्यादातर लोग ट्रक या कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मकसद होता है कि माल टाइम पर पहुंच जाए, कस्टमर को चीज़ें देर ना हो और हमारे पास ज़्यादा स्टॉक जमा ना हो। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के कुछ कॉमन तरीके होते हैं। रोड का रास्ता, जैसे ट्रक या वैन्स का यूज़ होता है इसमें। जैसे कोका कोला अपना माल रोड के ज़रिए शहरों में बेचती है। नंबर 2 पे आता है आपके पास रेलगाड़ी का ज़रिया। लंबे डिस्टेंस और भारी माल जैसे सीमेंट हो गया या गंदम हो गई, वो रेलवे से जाता है। एयर, नंबर 3, एयर हवाई रास्ते के ज़रिए जल्दी भेजने के लिए, जैसे मेडिसिन हो गई या ऑनलाइन ऑर्डर्स हो गए, आप एयर का यूज़ भी करते हैं। ये वाला बहुत जल्दी पहुंचाता है सामान। नंबर 4 पे आता है समंदरी रास्ता। दोस्तों, मुल्कों से सामान आता है, जैसे चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स समंदरी रास्ते से आते हैं। और नंबर 5 पे आता है आपका पाइपलाइंस। तेल, गैस या लिक्विड चीज़ें पाइपलाइन से जाती हैं, जैसे पीएसओ या एसएसजीएस का काम। दोस्तों, हर तरीके का अपना अपना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आपको ट्रांसपोर्ट चुनने से पहले कुछ बातें सोचनी चाहिए, जैसे खर्चा, कौन सा तरीका सस्ता है, स्पीड, कितनी जल्दी माल को पहुंचाना है, फासला शहरों के अंदर है या दूसरे शहर में है, प्रोडक्ट कैसी है, क्या वो टूटने वाला है या जल्दी खराब हो जाता है, वेट और क्वांटिटी, ज़्यादा भारी है या हल्की चीज़ें हैं। जैसे अगर कराची से फ्रूट भेजना हो किसी और शहर में, तो आप रेफ्रिजरेटेड ठंडा ट्रक जिसे कहते हैं, टेम्परेचर वाला जो ट्रक होता है, वो यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जिसमें माल ह्यूस्टन टेक्सास से क्लीवलैंड तक भेजना है, जो कि 1378 माइल्स का फासला है। यहाँ 2 मोड्स का कंपैरिजन किया गया है, ट्रक और रेल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रक मॉडल की। हर शिपमेंट में सिर्फ 24 टन सामान ले जाया जाता है। हर शिपमेंट का खर्चा होता है $5,159। हर टन का खर्चा निकलता है $214.95। चलिए अब हम बात करते हैं रेल मॉडल की। हर शिपमेंट में 95 टन सामान ले जाया जाता है, यानी ट्रक से 2 गुना ज़्यादा। हर शिपमेंट का खर्चा होता है $6,676, जो कि ट्रक से ज़्यादा लगता है। लेकिन हर टन का खर्चा सिर्फ 70.27 आता है, जो कि ट्रक से बहुत कम है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से
हमने सीखा अगर आप ज़्यादा माल एक ही शिपमेंट में भेजना चाहते हैं तो रेल मॉडल सस्ता पड़ता है पर टन के लिए, लेकिन अगर माल कम है या अर्जेंट है तो ट्रक मॉडल बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही सिनेरियोज होते हैं, जैसे कराची से लाहौर माल भेजना हो, वहाँ भी आपको ये देखना पड़ता है कि कॉस्ट, क्वांटिटी और डिलीवरी स्पीड कैसे बैलेंस करना है। तो वीवर्स, आजकल हर काम कंप्यूटर से होता है। ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा सही रास्ता दिखाता है ताकि ट्रैफिक ना मिले। खर्चे का हिसाब रखता है, कॉस्ट, क्या कॉस्ट आ रही है, फ्रेट बिलिंग वगैरह, किस ड्राइवर से काम लेना है, किस कैरियर से काम लेना है, ये भी सजेस्ट करता है। लाइव ट्रैकिंग मिलती है, जैसे TCS या दराज में देखते हैं ऑर्डर किधर है, कस्टमर चेक कर रहा होता है अपना ऑर्डर। जब आप TCS या दराज से कोई भी चीज़ आप मंगवाते हैं तो आपको एक लाइव ट्रैकिंग मिल रही होती है। तो व्यूअर्स, अब समझते हैं सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट का किरदार। ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि कनेक्ट करता है सप्लायर, फैक्ट्री और कस्टमर को जोड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट टाइम पे ना हो तो माल लेट पहुंचता है और कस्टमर नाराज होता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन अफेक्ट करती है। तीसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ट्रांसपोर्ट के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। चौथा, लॉजिस्टिक का सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट पर लगता है, इसलिए अगर ट्रांसपोर्ट ठीक ना हो तो नुकसान बहुत होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट के मसाइल, चैलेंजेस क्या होते हैं। किसी भी काम में मसाइल ज़रूर होते हैं। ट्रांसपोर्ट में कुछ आम मसाइल ये हैं, जैसे नंबर 1 पे अगर सबसे पहला जो हम देखते हैं कि डीजल की फ्लक्चुएशन होती है, रेट चेंज हो जाता है अचानक, तो उससे भी जो है ट्रांसपोर्टेशन में मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 2 पे आता है शहरों का ट्रैफिक, जिससे कराची में कंटेनर लेट हो जाते हैं। नंबर 3 पे आता है लॉस का ख्याल रखना, जैसे वेट लिमिट्स हो गई आपकी, रूट परमिट्स हो गए। नंबर 4 पे आता है मौसम की खराबी, जैसे बारिश या फ्लड में माल रुक जाता है। नंबर 5 पे आता है ट्रैकिंग ना होना, जिससे कस्टमर को मालूम नहीं होता कि माल किधर है। व्यूअर्स, ये सारे मसाइल और भी दीगर मसाइल होते हैं। रोड की खुदाई, रोड ख़राब हो रही है तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक रुक जाता है, लेट हो जाती हैं डिलीवरीज। तो ये सारे मसाइल ट्रांसपोर्ट में आते हैं। चलिए दोस्तों, नए दौर के ट्रांसपोर्ट के तरीके क्या होने वाले हैं तो समझते हैं। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपोर्ट का काम भी स्मार्ट हो गया है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं जो डीजल बचाती हैं। ड्रोन से छोटी चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं बिना ड्राइवर के। ट्रक्स फ्यूचर में काम आएंगे। कंप्यूटर AI से रास्ता और टाइम कैलकुलेट होता है। लास्ट माइल डिलीवरी यानी शहर के अंदर जल्दी डिलीवरी के नए तरीके आ गए हैं, जैसे बाइक्स या छोटी वैन्स। व्यूअर्स, ये सब नए तरीके ट्रांसपोर्ट को आसान और सस्ता बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने सीखा है ट्रांसपोर्ट
हर सप्लाई चेन का ज़रूरी हिस्सा है। नंबर 2 पे हमने सीखा है हर मोड का यूज़ अलग कंडीशन में होता है। नंबर 3 पे हमने सीखा नए सॉफ्टवेयर जैसे TMS ट्रांसपोर्ट को स्मार्ट बना रहे हैं और फ्यूचर में AI ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट का ज़माना है। अगर आप लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन का काम सीखना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट की समझ बहुत ज़रूरी है उसके लिए। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ, नंबर 1 पे आपके शहर में सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट मॉडल यूज़ होता है? नंबर 2 पे आप मुझे बताइए लॉजिस्टिक कंपनी को आपके शहर में क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं? नंबर 3 पे आप मुझे बताइए टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने में? आप अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखें। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक और नए सेशन में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका होस्ट हुज़ैफ़ा बिन हामिद। जज़ाकल्लाह।